डिबेट करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे को कोई को पकड़ करके तुम्हारे को ब्लड डोनेशन नहीं होता है, पहली चीज, ठीक है। लेकिन अगर तुमको फैक्ट ना बताया जाए, तुमको सारे पॉइंट्स ना बताए जाए, तो फिर अवेयरनेस तो पूरा, मेरा मकसद सिर्फ ब्लड डोनेशन करवाना नहीं है, मेरा मकसद लोगों को अवेयर भी, सिर्फ ब्लड डोनेशन करवाना हो तो जितना लोग को बोलेगा डोनेट करना करो, अवेयर तो फिर हो नहीं पाओगे, है ना। अवेयर होना भी जरूरी है। दूसरा, शरीर की कमजोरी और मन की कमजोरी दोनों होती। अगर किसी में शरीर की कमजोरी है, उसका वजन कम है, इसका तुमको वजन भी बहुत कम लग रहा था, आई थिंक उसका वजन 45 किलो से भी कम ही होगा। तो अगर वजन कम है, शरीर बहुत कमजोर है, तो आपका ब्लड लिया नहीं जाता है। सबसे पहले आपको वेट आपका किया जाता है कि आपका वेट कितना है, हाइट के हिसाब से आपका वेट रेशियो में है कि नहीं है। लड़की, वो लड़की लोग का आवाज नहीं सही, लड़का तो वैसे नहीं करता है। तो ये सारा कुछ देखा जाता है, फिर आपका हीमोग्लोबिन देखा जाता है कितना हो, इसलिए तुम लोग परेशान मत हो। और रहा सवाल खड़े होने का, तो खड़े हम भी हैं, खड़े तुम भी हो, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, अगर बच्चा थोड़ा देर बैठेगा नहीं, इतना कमजोर होना भी सही नहीं है। ये स्थिति में अगर तुम आ रहे हो तो अपने आप को संभाल लो, ये स्थिति इस उम्र में होना सही नहीं है, ठीक है। मतलब हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए एकदम से, मतलब बहुत ज्यादा हो जाए वो भी नहीं, सही रहो, फिट रहो, है ना, ये होना चाहिए। और क्या, तो और ब्लड डोनेशन का कोई संबंध कमजोरी के साथ नहीं है। मैं बताऊं, मैं अक्सर डोनेट करता हूं बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन, और बर्थडे के दिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे दोस्त लोग आए हैं और शाम में म्यूजिक बजा के डांस किया और डोनेट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम डोनेट करने जाते हैं तो हम अक्सर क्या, हमेशा ही खुद ही गए, मतलब ड्राइव हम, और लौटते भी खुद ही। आज डोनेट करेंगे और डोनेट करने के बाद भी आज का सारा काम यहाँ का हम देखेंगे, करेंगे, दोनों के सामने ही सुबह से घूम रहे हैं, इसलिए इसमें ऐसा कुछ भी कमजोरी से करेंगे। हाँ, सोच, अच्छा एक बोला कि सर ब्लड देने से दिक्कत नहीं है सर, सुई से दिक्कत है। हाँ, तो सुई से हमको भी दिक्कत हो जाता है, ठीक है तुम लोगों को दिक्कत है। देखो सुई का दिक्कत का क्या है, बचपन में बच्चा जो है मिर्ची पहली बार खाता है, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद उसको मिर्ची दिखाओ तो ठीक है। बच्चा को जो बचपन में इंजेक्शन से दर्द लगता है, तो उसको इंजेक्शन का बहुत बड़ा फोबिया हो जाता है। वैसे मेरे संग भी फोबिया है। जब वो जांच करने के लिए मेरे घर पे आता है, ब्लड लेने के लिए 2-3 सीसी में लेके जाता है, हमको बहुत दिक्कत होता है। हम क्या करते हैं कि कभी कुछ मोबाइल पे देखते हैं या बेटी से बात करते हैं, कुछ करते हैं, और कुछ लोग इतना सफाई से निकालता है कि हम बोलते निकालिए, तो बोलते निकाल चुके, आपको पता ही नहीं है, समझ रहे हो। वो एक बार खाली जब लगाता है तब महसूस, लेकिन ब्लड डोनेशन के वक्त हम कोई मोबाइल नहीं देखते हैं, हम बोलते हैं निकालो, शाम से निकालो, इधर 1 नंबर खून है, बढ़िया हाई क्वालिटी खून है, निकाल कर ले लो, समझ रहे हो। हमको उसमें तकलीफ महसूस नहीं होता, हमको वहाँ पे एनर्जी अलग रहती है, ठीक है। और तुम्हारे साथ हम चाहते हैं कि यही हो, कि जब भी कभी ब्लड डोनेट करने जाओ तो ऐसे हाथ दो और गर्व से दो कि हम देश के लिए दे रहे हैं, समझ रहे बात को, और अच्छा महसूस करके दो। और हाँ, ऐसा घमंड में भी नहीं आना है कि कोई बहुत हम अपने लिए दे रहे हैं, अब मेरा खून बढ़ने का रफ्तार बढ़ जाए, हम इसके लिए दे रहे हैं, मेरा ब्लड कैंसर ना हो, मेरा हार्ट अटैक ना हो, मेरे जो कोई तरह का ब्लड इम्प्योरिटी ना हो, इसके लिए दे रहे हैं, ब्लड साफ हो, इसके लिए हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। ये भाव मन के अंदर रहना चाहिए। हाँ, एक भाव लोगों के अंदर होता है कि सर हम जिंदगी में आज तक किसी को बदन का बैल तो दिए नहीं, आप बोल रहे खून दे रहे, तो ये तो सुधारना पड़ेगा ना, है बेटा, तुम आज तक दिए नहीं, लेकिन तुमको लेना तो पड़ेगा आज न कल। जब लेना होगा माँ के लिए और बच्चा के लिए, बेटी के लिए, तब क्या करोगे, दोगे भी नहीं बॉस, हम आज तक ना तो ब्लड किसी को दिए और ना कभी लेंगे, ऐसा बोल सकते हो नहीं ना, तो फिर देने से भी पीछे नहीं हटना है, बात को समझ रहे हो। और जब मेरा खून अच्छा है, मेरा खून ठीक है, हमको बीमारी रोग नहीं है ना, तो फिर मेरा खून देश के काम नहीं आना चाहिए। ना सर, डायलॉग हम मारेंगे, ये कतरा कतरा खून देश का आखिरी बूंद तक ले लो, आखिरी खून तक ले लो, देश के काम का है। लेकिन जब 300 ml देना होगा तो बोलेंगे अंदर से, एक्चुअल में बच्चा बोल दिया, ये जो 70 के क्लास में एक बच्चा था, ठीक है, और वो बोला कि
सर हमको अंदर से कमजोरी लगता है। हम बोले कि ये तो बहुत गड़बड़ है। जैसे ये लड़का को शरीर से कमजोरी था, ठीक है, शरीर का कमजोरी जो है छोटी बीमारी है, उसका उपाय है। मेरे को ज्यादा देर में खड़ा नहीं रह सकता हूँ, बैक में प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत मतलब वो सब प्रॉब्लम जो है सो है अपनी जगह पर, उसका रोना नहीं रोना है मेरे को। लेकिन शरीर की कमजोरी से हम कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि हम अंदर से कमजोर तो लड़का हो गया। हाँ, यू गेटिंग द पॉइंट? कभी तुम अपनी पत्नी को बोलोगे कि वो अंदर से कमजोर है जी, गर्लफ्रेंड को बोलोगे कि अंदर से कमजोर है? तो क्या बात बोल रहा है, अंदर से कमजोर है? हाँ? शरीर से बाहर से कमजोर हो चलेगा, अंदर से कमजोर है? तुम अंदर से कमजोर है? नहीं ना। गांधी जी बाहर से मजबूत थे कि अंदर से मजबूत थे? ठान लिए तो ठान लिए। मन के हार है और मन के जीते। तो लोग हारते मन से हैं, समझ लो बात को। और जो भी हिम्मत आती है वो मन से आती है। हिम्मत शरीर की जो होती है वो छोटी होती है, मन की हिम्मत जो होती है वो बड़ी होती है। तो जीवन में तुमको जब भी कुछ करना है, तुम्हारा मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब कमजोरी ज्यादातर कहाँ होती है? मन में। अंदर की जो कमजोरी वो बच्चा बोला, फैक्ट है कि कुछ लोग अंदर से कमजोर महसूस करते हैं। मत किया करो। शरीर से कमजोर मंजूर होगा, अंदर से कमजोर मजबूत, मन से कमजोर होना नहीं है। मन से कमजोर हो इसका मतलब है मरे हुए। समझ में आ रही बात? मास्क अंदर से कमजोर है, उसको ब्लड डोनेट नहीं करना। कोई को एड्स, कोई इस तरह की बीमारी नहीं करना। और अगर ये सब चीज नहीं है, खून सही है, दूषित नहीं है, चरस गांजा वाला खून नहीं है, माँ का दूध पिया हुआ खून है, फिर पीछे हटना नहीं है। और कोई हट रहा हो तो उसका हाथ पकड़ लो प्यार से। हम है ना, हम दे रहे तो तुम भी दे सकते हो। समझ बात को? हाँ, अच्छे से पकड़। ऐसे तुम सगाई में मांग रहे हो क्या? है ना, बढ़िया से ऐसे देखो, ऐसे मजबूती से हाथ पकड़ो। हाँ, समझ गए कि हम भी दे रहे हैं ना? हाँ, चलो दोनों बेटा साथ में क्या है? हाँ, साथ में करते। जो होगा हम तो तुमको अकेला नहीं ना होगा, हमको भी होगा। तो ये भी कमजोर दिख रहा है। हाथ में, अरे बाप रे, जो दबा दिया, मजबूती होना चाहिए। ठीक है, समझ बात को? हाथ पकड़ो दूसरों का, ठीक है। जो डोनेट करने का हिम्मत कर पा रहा है, दूसरे का हाथ पकड़ो। क्योंकि पहली बार में संकोच होता है, बाद में नहीं होगा। उसके बावजूद कोई अंदर से कमजोर महसूस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मत देना, ठीक है। लेकिन जीवन में ये काम एक बार करना चाहिए, और जब एक बार कर लेगा फिर उसको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। डर निकल जाता है। पहली बार डर निकालने के लिए हम आ गए, फर्स्ट टाइमर का डर निकालने के लिए हम, सेकंड टाइमर को हमको बोलने की जरूरत, उसको अनुभव है, उसको एक्सपीरियंस है। सर हमको पता है, सर हम किए हुए, हम डोनेट किए हुए है। कोई यहाँ पर डोनेट किया हुआ पहले से? कोई दिक्कत हुआ था जी? उसके बाद तुम लोग 2-4 महीने बेड पे रहे थे? नहीं सर, 5 दिन पहले किया। हाँ, 5 दिन पहले किया। 5 दिन पहले दियो। एकदम बढ़िया घूम रहे हो, मस्त घूम रहे हो, एकदम मस्त घूम रहे हो, कोई कमजोरी नहीं सर, ठीक है ना। इसलिए ब्लड अभी जो बच्चे नीचे डोनेट कर रहे हैं वो लोग घूम रहे हैं डोनेट करने के बाद, ठीक है। इसलिए ये सब मानसिक, वो जो मन का वहम है, या लोगों को लगता है कि मेरा शरीर में खून घट जाएगा, जो घटता है वो 2 दिन में बन जाता है। और अगर हम डोनेट ना करें तो भी तो खून हमारा डिस्चार्ज हो ही रहा है, और डोनेट करने से खून बढ़ने की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने तुम लोगों को भरपूर नॉलेज, इंफॉर्मेशन दे दिया है। और तुम लोगों को ये भी मैंने बता दिया कि जो लोग आज डोनेट कर रहे हैं उन लोगों को कार्ड मिलेगा, खाली हमको कार्ड का फोटो भेजोगे। जब जरूरत पड़ेगा ब्लड का तो क्या भेजोगे मेरे को व्हाट्सएप पर? कार्ड का फोटो। कार्ड तुम्हारा खो भी जाएगा ना, कार्ड का फोटो रखना, ठीक है। तुमको ब्लड दिलाने का जिम्मा हम लेते हैं, ठीक है। और 1 यूनिट नहीं, 5 यूनिट नहीं, 10 यूनिट की जरूरत पड़ेगा तो तुमको हम ब्लड
दिलवाएंगे। जब तक तुम्हारा मरीज को ब्लड चाहिएगा तब तक उसको ब्लड मिलेगा। समझ गए बात को? ये ताकत कहाँ से है मेरे को? इतने सारे बच्चे हैं तब ये ताकत है। समझ गए बात को? और ये तो अगर तुम लोग में से बच्चा लोग बोले कि नहीं सर हम डोनेट ही नहीं करेंगे, तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। समझ गए बात को? तुम लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए ताकत? कि परिवार में किसी को भी 10 मिनट दिलवा सको, मोहल्ला में दिलवा सको, चाहिए ताकत, है ना? तो हम दे दिए, आज हम दे दे रहे हैं। हमको तुमको खाली कार्ड भेजना पड़ेगा और डोनर कार्ड बन के आएगा, सब लोग ले लेना। समझ गए बात को? अब कल अगर कार्ड नहीं आएगा तो तुम्हारा बोलना भी काफी है कि हम डोनेट, हम ऐसे रिकॉर्ड लिस्ट नहीं बना रहे हैं। आज सब लोग जो डोनेट करेगा वो लोग सबका लिस्ट बनेगा, ठीक है? और जो नहीं डोनेट करेगा उसका भी नाम एंटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है, ठीक है? कोई जबरदस्ती नहीं है। समझ गए बात को? लेकिन नियम कहता है या ज्ञान कहता है कि डोनेट करना चाहिए। लड़कियों को ध्यान देना होगा, लड़कियों का हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है, वो लोग डोनेट तभी करेंगे जब उनका हीमोग्लोबिन 12.5 के ऊपर होगा, वजन 45 किलो से ज्यादा होगा और किसी तरह का मेंस्ट्रुएशन पीरियड वगैरह चल नहीं रहा होगा या एक सप्ताह भी मेंस्ट्रुएशन पीछे नहीं हुआ होगा, उससे ज्यादा गैप होना चाहिए। लड़का लोग, एक लड़का बोला सर मेरा भी पीरियड चल रहा है हाँ, लड़का लोग का फालतू कोई तरह का बहाना समझे बात को? हो सकता है, होता है कुछ लोग को मेंटल, मानसिक, तो मानसिक वाले का क्या करोगे? ये सब तो बहुत मजबूत है, सब दुर्गा के अवतार है। लड़कियां हमको आती है, सर मेरा कम हो गया वजन, वो मना कर रहा है, नहीं ले रहा, सर हम तैयार है। बेटा मान जा बेटा, जब तेरा वजन हो जाएगा तब तुम्हारा लिया जाएगा। बोला हम देना चाहते हैं, नहीं अलाउड, ठीक है? तभी, लेकिन जिसको अलाउड है वो तो, जिसको अलाउड है वो अगर नहीं दे रहा है तो फिर वो गलत है, लेकिन फिर भी उसकी भी छूट है, ठीक है? लेकिन हम कहते हैं कि वो खून नहीं है, पानी है जो देश के काम ना आए, बेकार वो जवानी है, ठीक है? तो तुम लोग बोल देना कि सर जवान नहीं रह गए सर। फादर से बात कर रहा था हॉस्पिटल में, उसके अंकल के एक्सीडेंट की वजह से काफी ब्लड लॉस हुआ है, तो बस ब्लड चाहिए। ब्लड चाहिए तो कोई इशू नहीं, तो मिलता है। ये फैक्ट है, ये रियल कहानी है। लोगों को लगता है कि ब्लड तो अपने आप मिल जाएगा, जबकि जब कोई डोनेट नहीं करेगा तो कोई करेगा? कौन करेगा? वो कोई हमको पहले होना चाहिए, उसके बाद हम दूसरे की बात करेंगे। और यहाँ इस रूम में ज्यादातर वो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने जीवन में आज तक कभी भी डोनेट है कि नहीं है? किया कभी नहीं ना? तो बोनी आज होना चाहिए ना? कब करेंगे सर? गांव में वो पंडित जी हैं, उनसे पतरा दिखवाएंगे, बात करेंगे। हाँ, आज वो शुभ दिन है जब खाता खुल जाना चाहिए। किस बैंक में? ब्लड बैंक में। अपना ब्लड बैंक में दे रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगा 1 यूनिट आज दिए, जरूरत पड़ेगा 10 यूनिट भी ले सकते हैं। ब्लड बैंक की सुविधा नहीं देना है। तो ये मत बोलना कि हम ये वीडियो पे जा रहा है। ब्लड बैंक तुमको 1 यूनिट के बदले में 1 ही यूनिट देगा, और वो भी तुमको 6 महीना के अंदर अंदर ही देगा, समझ रहे हो? लेकिन ये तो नीरज अग्रवाल बोल रहा है कि मेरा बच्चा को घर में जरूरत पड़ेगा, उसको 5 यूनिट चाहिएगा, वो कहाँ बैठेगा? मान लो 5 यूनिट चाहिए तो 4 यूनिट हो गया, या किसी को 15-20 यूनिट चाहिए होता है, और परिवार का 10-15 यूनिट हो गया, 15 यूनिट फिर भी घट रहा है, तो हम लोग काम आते हैं, समझ बात को? तो इसलिए ये मेरा आज तक हम करते आए हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये तुमको सुविधा हम तुमको भी देंगे। जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसको सुविधा नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? देना ही चाहिए, मिलना चाहिए। और ये व्यवस्था हमको लगता है कि पूरे इंडिया के हर कॉलेज में हो जानी चाहिए, तब उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहता है। एक वीडियो तुम लोगों को दिखाएंगे, देखो बहुत अच्छा है वो।